हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि प्राकृत मौन गुरु कैसे है। प्राकृत बिना बोले सब कुछ सिखा देती है। कैसे बिना अध्यापक के भी अध्यापक है प्राकृत। तो दोस्तों, हम समझते हैं मनुष्य सोचता है कि सीखना किताबों से होता है, गुरु से होता है, शब्दों से होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है पहाड़ किससे सीखते हैं खड़े रहना, नदियाँ किससे सीखती है बहना, फूल किससे सीखते हैं खिलना। कहीं कोई स्कूल नहीं, कोई शिक्षक नहीं, फिर भी सारा अस्तित्व एक विद्यालय है जहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका एक गूंगा गुरु है जो बिना बोले सिखा रहा है। तो दोस्तों, विज्ञान कहता है हर जीव के भीतर एक कोड होता है जिसे डीएनए कहते हैं। उसी में लिखा है उसका व्यवहार, उसकी प्रकृति। खरगोश को कोई नहीं सिखाता कि उसे अपनी पोटी या मल को दोबारा खाना है, फिर भी वह ऐसा करता है क्योंकि उसके भीतर जीवन का विज्ञान पहले से ही अंकित है। माँ बिल्ली अपने बच्चे का मल साफ करती है क्योंकि उसे पता है कि गंध से शिकारी पहुँच सकते हैं। किसी ने उसे नहीं बताया, फिर भी वह जानती है। तो दोस्तों, कोआला अपने बच्चों को अपना मल खिलाती है ताकि उसके शरीर में वे बैक्टीरिया जाएं जो कठिन पत्तों को पचाने के लिए जरूरी है। यह कोई गंदगी नहीं, यह जीवन की गहराई में लिखा हुआ विज्ञान है। प्राकृत के हर कार्य के पीछे एक व्यवस्था है, एक बुद्धि है जो सोचती नहीं लेकिन सब कुछ जानती है। विद्वान इसे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कहते हैं, नेचर इंटेलिजेंट कहते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कहता है, नेचर इंटेलिजेंस कहलाता है। तो दोस्तों, तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं भी उस मौन शिक्षक के शिष्य हैं। दिल को धड़कना सिखाया नहीं गया, फेफड़ों को सांस लेना नहीं बताया गया, फिर भी सब चल रहा है बिना गलती, बिना रुकावट। यह प्रकृति की प्रयोगशाला है जहां हर जीव प्रयोगशाला का हिस्सा है। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य और जानवर दोनों में सीखने की प्रक्रिया दो तरीके से होती है। पहला अनुसरण से, इमिटेशन से, दूसरा अनुभव से, एक्सपीरियंस से। एक बच्चा पंछी अपने माँ को उड़ते देखता है, पहले डरता है, फिर झिझकते हुए पंख फैलाता है। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ मौन शिक्षण। तो दोस्तों, माँ कोआला अपने बच्चे को मल खिलाती है तो बच्चा सिर्फ देखता है और सीख जाता है। वह नहीं जानता कि इसमें विज्ञान है, वह सिर्फ भरोसा करता है माँ पर, प्रकृति पर, अस्तित्व पर। यही मनोवैज्ञानिक बिंदु है। सीख वही सटीक है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। हमारे अंदर भी यही व्यवस्था है। जब हम किसी अनुभव को महसूस करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर न्यूरल पथ बन जाते हैं। यही सीख है। बच्चा जब पहली बार आग छूता है और जल जाता है तो वह कभी भूलता नहीं, क्योंकि प्रकृति ने सीख को दर्द और अनुभूति के माध्यम से गहराई तक उतारा है। आज का मनुष्य बहुत जानता है लेकिन बहुत कम सीखा हुआ जीता है, क्योंकि उसने प्रकृति से दूरी बना ली है। वह किताबों से जानता है पर अस्तित्व से नहीं सुनता। तो दार्शनिक इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रकृति मौन से सिखाती है, शब्द से नहीं। फूल कभी प्रचार नहीं करता कि मैं खिला हूँ, सूरज कभी नहीं कहता मैं उगा हूँ, नदी नहीं कहती मैं बह रही हूँ, वे बस है अपनी पूर्णता में। मनुष्य इसलिए पीड़ित है क्योंकि वह सब कुछ बनना चाहता है। पेड़ नहीं बनना चाहता, वह होना चाहता है, इसलिए वह शांत है। मनुष्य बनना चाहता है, इसलिए वह अशांत है। प्रकृति कहती है हो जाओ वही जो हो, सहज रहो तो तुम्हारे भीतर गुरु प्रकट होगा। बुद्ध ने कहा तुम्हारा सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। लाओजू कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब मन मौन में हो। और ओशो ने कहा जीवन ही परम गुरु है। हर पल, हर फूल, हर पक्षी तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। प्रकृति कोई धर्म नहीं सिखाती, वह न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई, वह सिर्फ जीवन है, शुद्ध, शांत, संपूर्ण। दोस्तों, जब तुम बैठकर मौन में प्रकृति को सुनते हो तो पेड़ तुम्हें ध्यान सिखाते हैं, नदियाँ तुम्हें बहना सिखाती हैं, हवा तुम्हें हल्कापन सिखाती है और सूरज तुम्हें देखना सिखाता है। मनुष्य का असली गुरु कोई व्यक्ति नहीं, यह अस्तित्व स्वयं है। बस तुम्हें मौन होना है ताकि तुम सुन सको जो बिना बोले कह रहा है।